मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं पीटर एरॉन लेडविनको नाम के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट को। उसका मेन टारगेट था जेनेटिक्स पर काम करके इंसान के डीएनए को बदलकर कुछ ऐसे सुपर सोल्जर्स बनाना जो बिल्कुल परफेक्ट हो। इन सब्जेक्ट्स को एजेंट कहा जाता था और पीटर का ये मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल भी हुआ था। लेकिन अपने बनाए हुए इन खतरनाक मॉन्स्टर्स को देखकर पीटर के अंदर एक अजीब सा अपराधबोध पैदा होने लगा। इसलिए वो अपनी लैब का सारा डेटा बर्बाद करके हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट मजबूर होकर इस खतरनाक एजेंट प्रोग्राम को पूरी तरह बंद कर देती है। इसके बाद जो एजेंट्स जिंदा बच गए थे वो अंधेरे की छांव में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और सिंडिकेट इंटरनेशनल नाम की एक पावरफुल कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट को दोबारा रीस्टार्ट करने का फैसला करती है। वो डॉक्टर एल्बर्ट डेलरिगो नाम के एक बेहद बेरहम और कुशल आदमी को गायब हो चुके पीटर को ढूंढने की जिम्मेदारी देते हैं। लगातार 6 साल पागलों की तरह तलाश करने के बाद डेलरिगो को अचानक एक पुरानी तस्वीर के जरिए एक लीड मिलती है। वो समझ जाता है कि लेडविनको को ढूंढने की चाबी असल में कटिया नाम की एक छोटी सी लड़की के पास छुपी हुई है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसके सीक्रेट ठिकाने पर एक अनजान दुश्मन का अटैक शुरू हो जाता है। कोई उनके मेन डेटाबेस के सिस्टम में घुस गया है। इधर डेलरिगो के पर्सनल गार्ड समझ जाते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। वो जल्दी से अपने बॉस को एक गाड़ी में बिठाकर सेफ हाउस की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क के मोड़ से गुजरती हुई रात के अंधेरे में आगे बढ़ती जाती है। उन्हें लगता है कि शायद इस बार वो किलर से बच निकले हैं, लेकिन असल में उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी गाड़ी की बॉडी पर पहले से ही एक ट्रैकर लगा हुआ है, जिसकी मदद से किलर उनकी हर चाल पर नजर रखे हुए था। वो साई की तरह उनका पीछा कर रहा था और उनकी हर हरकत को आसानी से ट्रैक कर रहा था। तभी अचानक पीछे चल रही एक एसयूवी में जबरदस्त धमाका हो जाता है। दरअसल एक बेहद ताकतवर स्नाइपर की गोली सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर के सिर को पल भर में उड़ा देती है। हालात बिगड़ते देख डेलरिगो के गार्ड्स फौरन अपना रास्ता बदल देते हैं और गाड़ी को सीधा एक जमीन के नीचे बने सीक्रेट कंट्रोल रूम की तरफ ले जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बेहद सुरक्षित बंकर के अंदर उनका बॉस महफूज रहेगा। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें समझ आ जाता है कि उनका यह भरोसा कितना बड़ा भूल था। डेलरिगो के सीने में डर समा चुका था, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि मौत उसके बिल्कुल करीब खड़ी है। घबराया हुआ डेलरिगो फौरन अपने मेन कंट्रोल रूम में पहुंचता है और पूरी इमारत की सीसीटीवी तस्वीरें देखने लगता है। लेकिन अंदर का मंजर देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके सारे सुरक्षा रक्षक जमीन पर खून से लथपथ पड़े हुए थे और उन सबके सामने एक कुर्सी पर बेहद सुकून के साथ बैठा था हमारा मेन कैरेक्टर एजेंट 47। काला सूट, लाल टाई और सिर के पीछे चमकता हुआ बारकोड देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। डेलरिगो को एहसास हो जाता है कि वो साक्षात मौत के सामने खड़ा है और एजेंट 47 के हाथ से बच निकलना अब उसके लिए लगभग नामुमकिन है। अपनी जान बचाने के लिए डेलरिगो जेब से चाकू निकालता है और धमकी देते हुए कहता है कि जैसे ही उसकी धड़कन रुकेगी, सुरक्षा का अलार्म तुरंत बज उठेगा। लेकिन एजेंट 47 बिल्कुल शांत रहते हुए उसे याद दिलाता है कि वो अपने बॉस के एजेंट प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने की कोशिश को नाकाम करने आया है। डेलरिगो तब दावा करता है कि वो लोग लेडविनको को पहले ही ढूंढ चुके हैं और अब वो नेक्स्ट जनरेशन यूनिट पर काम कर रहा है। लेकिन एजेंट 47 उसका झूठ तुरंत भांप लेता है और बिना वक्त गंवाए कटिया वेंडिस का ठिकाना पूछता है, क्योंकि उस छोटी सी लड़की के पास ही उस लापता साइंटिस्ट तक पहुंचने का असली रास्ता छुपा हुआ है। लेकिन डेलरिगो किसी भी हाल में ये राज बताने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन एजेंट 47 जब डेलरिगो पर दबाव बनाना शुरू करता है तो वो अपनी जान के डर से बुरी तरह कांपने लगता है। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए वो फाइल नंबर 517 का एक्सेस कोड बता देता है और खुलासा करता है कि कटिया इस वक्त जर्मनी के बर्लिन शहर में मौजूद है। जरूरी जानकारी हासिल करते ही एजेंट 47 कंट्रोल रूम के सिस्टम पैनल में एक जबरदस्त धमाका करता है। फिर डेलरिगो को मौत के घाट उतारकर सुरक्षा का अलार्म बजने से पहले ही वो पूरे ठिकाने से साई की तरह गायब हो जाता है। अब उसका अगला निशाना कटिया है, इसलिए एजेंट 47 बर्लिन की तरफ अपने नए मिशन पर निकल पड़ता है। लेकिन कटिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत का एक बेहद खतरनाक साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बर्लिन की एक विशाल लाइब्रेरी में हमें कटिया नाम की वो लड़की नजर आती है। पिछले कई सालों से वो रिकॉर्ड्स और डेटाबेस को दिन रात खोज रही थी, क्योंकि वो अपने बीते हुए अंधेरे अतीत के बारे में सच जानने की कोशिश कर रही थी। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, एक खास इंसान को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालना। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि कटिया उस आदमी का नाम तक नहीं जानती थी, न ही उसकी असली पहचान के बारे में कुछ पता था। वो बस इतना जानती थी कि मौत का एक अजीब सा डर हमेशा उसका पीछा करता रहता है।
दरअसल कटिया के दिमाग की महसूस करने और चीजों को समझने की क्षमता आम इंसान से कई सौ गुना ज्यादा तेज थी। आसपास की हल्की से हल्की आवाज हो या किसी इंसान की छोटी सी हरकत, कटिया उसे पल भर में समझ लेती थी। इसी वजह से कोई खतरा सामने आने से पहले ही वो उसकी आहट महसूस कर लेती थी। और इसी तरह की एक उलझन भरी घड़ी में जब कटिया सबवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही होती है, तभी जॉन स्मिथ नाम का एक आदमी अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है। वो पूरे यकीन के साथ अपना परिचय सिंडिकेट इंटरनेशनल के एक खास एजेंट के रूप में देता है। फिर कटिया को सावधान करते हुए बताता है कि एक बेहद खतरनाक किलर उसे मारने के इरादे से इसी स्टेशन पर आ चुका है और वो खुद कटिया की हिफाजत करने के लिए यहाँ मौजूद है। लेकिन कटिया अभी भी उस आदमी की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसे पूरा मामला कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से बिछाए गए जाल जैसा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जॉन स्मिथ वाकई उसकी जान बचाने आया है या फिर किसी और बड़ी मुसीबत का इशारा है। तभी अचानक स्टेशन के अंदर से एक काली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। और ये कोई और नहीं बल्कि बेरहम और बेहद खतरनाक एजेंट 47 था। उसकी आंखों में ना कोई जज्बात था और ना ही किसी तरह का डर, बस अपने निशाने पर टिकी हुई नजर थी। अगले ही पल वो अपनी जैकेट के अंदर से साइलेंसर लगी पिस्टल निकालता है और दोनों को अपना निशाना बना लेता है। खतरा सामने देखते ही जॉन स्मिथ बिना एक पल गंवाए कटिया को लेकर उस मौत के इलाके से भाग पड़ता है। उन्हें इस तरह भागते देख पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है और आम लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन एजेंट 47 को जरा भी जल्दबाजी नहीं थी। वो बेहद शांत अंदाज में उनका पीछा करता रहता है, जैसे शिकारी अपने शिकार को जानबूझकर भागने का मौका दे रहा है। उसकी चाल से साफ था कि वो सिर्फ उनका पीछा नहीं कर रहा बल्कि उनके साथ खेल भी खेल रहा है। आखिरकार जॉन और कटिया सबवे के उस मौत के जाल से निकलकर सड़क पर खड़ी एक गाड़ी में जा बैठते हैं। जॉन फौरन ड्राइवर को बोलता है कि गाड़ी को पूरी रफ्तार से इस खतरे वाली जगह से दूर ले जाओ। लेकिन एजेंट 47 अपने निशाने को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो काफी दूर से अपनी स्नाइपर राइफल निकालता है और एक बेहद सटीक गोली चलाकर गाड़ी के ड्राइवर को निशाना बना देता है। ड्राइवर को गोली लगते ही गाड़ी का काबू छूट जाता है और वो सड़क के किनारे जाकर जोरदार टक्कर मार देती है। अब जॉन के पास कटिया को बचाने का एक ही रास्ता बचता है। वो सीधा कटिया को लेकर अमेरिकन एम्बेसी के सामने पहुंचता है और अचानक हवा में गोलियां चला देता है। दरअसल जॉन का पूरा इरादा ही ये था कि एम्बेसी के सुरक्षा रक्षक उन्हें मुजरिम समझकर गिरफ्तार कर लें और सुरक्षित एम्बेसी के अंदर ले जाएं। क्योंकि जॉन जानता था कि एजेंट 47 चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, एम्बेसी की सुरक्षित दीवारों के अंदर घुसकर उन पर हमला करना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद कटिया को एम्बेसी के अंदर एक पूछताछ वाले कमरे में ले जाया जाता है, जहां एक सीनियर पुलिस अधिकारी उससे सवाल करने लगता है। कटिया अभी भी घबराहट और उलझन के मारे बुरी तरह कांप रही होती है। लेकिन इसी नाजुक वक्त पर उसकी खास महसूस करने की क्षमता दोबारा काम करने लगती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि जिस जानलेवा हत्यारे से वो बचकर आई है, वो किसी न किसी तरह इस बेहद सुरक्षित इमारत के अंदर भी पहुंच चुका है। और असल में ऐसा ही हुआ था। एजेंट 47 जानबूझकर एक बड़े से बैग के अंदर अपनी खास स्नाइपर राइफल लेकर मेन गेट के गार्ड्स के स्कैनर के हाथ पकड़ा जाता है। दरअसल एजेंट 47 का इरादा आम पुलिस वालों की सोच से कई हजार गुना ज्यादा चालाक और खतरनाक था। वो जानबूझकर पुलिस की गिरफ्त में आया था ताकि इसी बहाने कटिया के बिल्कुल करीब पहुंच सके। उधर पूछताछ के कमरे में ऑफिसर एजेंट 47 के सामने बैठकर उसे ज़हनी तौर पर तोड़ने की कोशिश करता है। वो सामने रखी स्नाइपर राइफल की तरफ इशारा करके घमंड से कहता है कि आखिरकार खतरनाक किलर उनके जाल में फंस ही गया। लेकिन एजेंट 47 के चेहरे पर ना डर था, ना घबराहट और ना ही किसी तरह की बेचैनी, बल्कि वो बिल्कुल शांत अंदाज में मुस्कुराता है और ऑफिसर को बताता है कि वो पुलिस की गिरफ्त में बंद नहीं है। हकीकत तो यह है कि पुलिस खुद उसके साथ इस बंद कमरे में फंस चुकी है। इतना कहकर एजेंट 47 अपने पैर से एक झटका मारता है और स्नाइपर राइफल से गोली निकलती है। गोली के जबरदस्त झटके से उसका लॉक टूट जाता है और अगले ही पल एजेंट 47 कमरे में मौजूद सारे पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देता है। फिर वो वहां से निकल पड़ता है। इसी दौरान पूरी एम्बेसी में सुरक्षा का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। मौका मिलते ही जॉन स्मिथ कटिया को लेकर दरवाजे से बाहर निकलता है और सड़क के किनारे खड़ी एक पुलिस की गाड़ी चुरा लेता है। दोनों गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए हाईवे पर भागने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एजेंट 47 उनके भागने का रास्ता पहले ही सोच समझकर तय कर चुका था। उनके भागने का रास्ता पहले से भांप चुका एजेंट 47 एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंचकर स्नाइपर राइफल के साथ अपनी पोजीशन ले लेता है। स्कोप के जरिए वो चलती हुई गाड़ी को निशाने पर लेता है और सीधा कटिया के हाथ को देखकर गोली चला देता है।
गोली कटिया के हाथ में जा लगती है, लेकिन इसी पल जॉन गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा देता है और किसी तरह कटिया को लेकर उस मौत के इलाके से निकलने में कामयाब हो जाता है। काफी दूर निकलने के बाद जॉन और कटिया एक गुप्त ठिकाने में जाकर छुपते हैं। वहां जॉन बड़ी सावधानी से कटिया के हाथ में लगी गोली को निकाल देता है और फिर उसके सामने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल देता है। जॉन बताता है कि कटिया पिछले कई सालों से जिस इंसान को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता डॉक्टर पीटर लेडविन है। दरअसल पीटर ने अपनी बेटी के डीएनए में कुछ एडवांस्ड सर्वाइवल स्किल्स इंजेक्ट कर दी थी ताकि वो दुश्मनों के हाथ से बच सके, जिनकी मदद से कटिया मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सके। इसी वजह से कटिया सालों तक सिंडिकेट की नजरों में रहने के बावजूद अपनी असली पहचान को पूरी तरह छुपाने में कामयाब रही। लेकिन जब उसे अपने पिता की इस बड़ी सच्चाई का पता चलता है तो वो गुस्से और दुख से अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि उसका पिता उसे खतरे के बीच अकेला छोड़कर खुद भाग गया था। इसी दौरान कटिया अपने पास मौजूद एक पुराने फायर मैप को देखती है और अपनी खास क्षमता का इस्तेमाल शुरू कर देती है। डॉक्टर के लंग कैंसर, ऑर्किड्स के प्रति उसके खास लगाव और उसकी मेडिकल हिस्ट्री को जोड़कर कटिया बेहद सटीक तरीके से पता लगा लेती है कि पीटर सिंगापुर में कहीं छुपा हुआ है। जॉन भी ये ठिकाना जानने के लिए कटिया पर दबाव बनाता रहता है, लेकिन उनकी ये तनाव भरी बातचीत अपने अंजाम तक पहुंचती उससे पहले ही अचानक दरवाजे पर एजेंट 47 आ खड़ा होता है। वो बिना कुछ कहे अपनी साइलेंसर लगी पिस्टल से जॉन को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके बाद वो कटिया को अपने कंधे पर उठा लेता है और उस हाइडआउट से साय की तरह गायब हो जाता है। इस तरह कई घंटे बाद जब कटिया को होश आता है तब वो खुद को एक अंधेरी फैक्ट्री में पाती है। उसके ठीक सामने एजेंट 47 खड़ा था। वो लड़की की आंखों में देखकर बताता है कि वो उसे मारने के लिए नहीं बल्कि सिंडिकेट के हाथ से बचाने के लिए यहाँ लेकर आया है। असल में उसने जो बुलेट फायर की थी वो कोई नॉर्मल बुलेट नहीं थी, बल्कि उसमें एक स्पेशल ट्रैकर लगा हुआ था और उसी ट्रैकर के जरिए उसने कटिया की लोकेशन ढूंढ ली थी। यहाँ वो ये भी बताता है कि असल में जॉन स्मिथ कोई रक्षक नहीं था। वो असल में कटिया को ब्रेनवॉश करके उसके पिता की लोकेशन पता करने के लिए आया था। ये सच जानने के बाद उसके दिमाग के अंदर सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, क्योंकि 47 उसे एक और भयानक सच के सामने खड़ा कर देता है जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वो बताता है कि कटिया कोई आम इंसान नहीं बल्कि फ्रेंच कोड नेम क्वात्रे विडिस या एजेंट 90 है, यानी वो एजेंट 47 से भी कई गुना ज्यादा अपग्रेडेड और डेडली वर्जन है। ये सब बताने के बाद 47 एक अजीब काम कर देता है। वो कटिया के हाथ पैर बंधे होने की हालत में ही उसके पीछे लगा एक बड़ा टर्बाइन इंजन स्टार्ट कर देता है। यहाँ असल में उसका मेन मकसद था कि कटिया अपनी अंदर की सुपरपावर्स को जगाकर यहाँ से सर्वाइव कर सके। ठीक इसी तरह जब जबरदस्त हवा में कटिया पीछे की तरफ उछल रही होती है तभी उसके दिमाग काम करना शुरू कर देती है। वो आंखों के सामने ही अपनी रस्सी की बंधन खोलने लगती है और कैलकुलेट करके तय कर लेती है कि वो यहाँ से कैसे निकल सकती है। और ठीक कुछ ही सेकंड्स में वो उस डेथ ट्रैप से बाहर निकलकर अपनी काबिलियत का सबूत दे देती है। लेकिन ठीक तभी सिंडिकेट के एक ग्रुप भारी हथियारों के साथ उस फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन एजेंट 90 यानी कटिया अब कोई डरी हुई लड़की नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर का असली मॉन्स्टर पहले ही जाग चुका था। वो अपने शार्प सेंसरी रडार का इस्तेमाल करके दुश्मनों की पोजीशन को सटीक तरीके से पता कर लेती है और 47 को कमांड देती रहती है, जिसके कारण वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी टीम को लाश बना देता है। अभी फैक्ट्री के चारों तरफ अचानक जॉन स्मिथ नाम का वो डेडली किलर दोबारा लौट आता है। असल में उसकी स्किन के नीचे एक मैजिक था। उसकी स्किन के नीचे मौजूद टाइटेनियम बॉडी किसी भी स्नाइपर की गोली को उसके शरीर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचने देती, इसलिए वो अपने इस मेटल बॉडी के साथ खुद एजेंट 47 पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच एक जानलेवा कॉम्बैट शुरू हो जाता है। लेकिन ठीक तभी कटिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बड़े इंजन के कंट्रोल पैनल पर जोर से गोली चला देती है, जिसके कारण हवा के उस जबरदस्त प्रेशर से जॉन का सिर एक मेटल पाइप से बहुत बुरी तरह टकरा जाता है और इसी वजह से वो तुरंत फ्लो पर गिर पड़ता है। इस तरह वो दोनों अपनी जान बचाकर उस फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं। इधर कटिया के डिकोड किए हुए उस लोकेशन के आधार पर वो दोनों मिलकर सीधा सिंगापुर के लिए एक फ्लाइट लेते हैं। वहां एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद एजेंट 47 एक पायलट की ड्रेस पहन लेता है। उसकी हर मूवमेंट शार्प थी। वो कटिया को इंस्ट्रक्शन देता है कि एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरों को पूरी तरह बाईपास करके मेन गेट के बाहर की तरफ आ जाए। इसलिए कटिया अपनी मास्टरमाइंड स्किल का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से कैमरा की नजरों से बचकर बाहर निकल आती है। सिंडिकेट को उनकी कट लोकेशन बताने के लिए वो दोनों उस रात एक लग्जूरियस होटल में रहने का प्लान बनाते हैं।
वहाँ टेंशन में कटिया की नींद उड़ जाती है और वो 47 के बंदूक को खोलकर साफ करने लगती है। अगले दिन उनके होटल रूम में कुछ लोग अटैक कर देते हैं। क्योंकि कटिया ने रात में सारी स्नाइपर और पिस्टल बेकार करके रखी थी, इसलिए अब एजेंट 47 को खाली हाथ लड़ना पड़ता है और वो सबको खत्म कर देता है। लेकिन कटिया की इस केयरलेस हरकत की वजह से वो उससे काफी गुस्सा हो जाता है। अचानक वो अपने हाथ में एक तेज चाकू निकालता है और कटिया को दे देता है। अब वो दोनों मिलकर उस होटल से निकलकर डॉक्टर पीटर की तलाश में एक बड़े गार्डन की तरफ रवाना होते हैं और आखिरकार कटिया अपने बिछड़े हुए पिता को देख लेती है। डॉक्टर की हालत बहुत ही खराब थी। डॉक्टर पीटर तब स्टेज 3 लंग कैंसर से पीड़ित होकर मौत से लड़ रहा था। वो अपनी जेब से इन्हेलर निकालकर बार बार बहुत मुश्किल से सांस लेने की कोशिश करता रहता है। असल में इतने सालों के बाद उसके अंदर एक पछतावा का एहसास था, क्योंकि वो अपनी बेटी को छोड़कर इस सिंडिकेट के हाथ से भाग गया था। असल में पीटर ने अपनी बेटी के सीक्रेट डीएनए में वो एडवांस्ड सुपर पावर दे दी थी। वो उसे पूरी तरह इंडिपेंडेंट देखना चाहता था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी एजेंट 47 की तरह एक इमोशनलेस रोबोट बनकर पूरी जिंदगी लड़ते हुए जिए। इसलिए कटिया के अंदर मास्टरमाइंड स्किल होने के बाद भी वो अपने पिता के लिए प्यार पूरी तरह फील कर सकती है। लेकिन इमोशनल रियूनियन खत्म होने से पहले ही गार्डन के अंदर माली के रूप में मौजूद सिंडिकेट के 2 स्पेशल गार्ड्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन दोनों हाथों में साइलेंसर लगी पिस्टल थी, लेकिन एजेंट 47 अपने सेंस से जल्दी ही पकड़ लेता है, जिसके कारण वो अपनी पिस्टल निकालकर जल्दी ही उन दोनों को मारकर मिट्टी में गिरा देता है। डॉक्टर पीटर अचानक डर जाता है और सोचने लगता है कि ये किलर शायद उसे मारने के लिए इतनी दूर से यहाँ आया है। लेकिन ठीक तभी कटिया उसे बहुत शांत आवाज में समझाती है कि 47 उन्हें प्रोटेक्ट करने आया है और अब वो असली खतरे को समझ पाते हैं। इसलिए उन्हें पता चलता है कि सिंडिकेट का चेयरमैन लेक्लर्क अपनी पूरी प्राइवेट आर्मी को उनके पीछे लगाकर एक भयानक जाल बिछा चुका है। वो लोग उस गार्डन से निकलकर जल्दी से एक गाड़ी चुराकर शहर की मेन रोड पर निकल आते हैं। लेकिन उनका ये भागने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। चारों तरफ से सिंडिकेट के लोग उन्हें पूरी तरह घेर लेते हैं। इसलिए एजेंट 47 गाड़ी का स्टीयरिंग पागलों की तरह घुमाने लगता है। उधर काले कपड़े पहने हुए वो बाइक सवार अपने हथियारों के साथ उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर डॉक्टर पीटर बुरी तरह डर जाता है, लेकिन एजेंट 47 का दिमाग बिल्कुल शांत था। एक हाथ से वो गाड़ी को संभाल रहा था और दूसरे हाथ से खिड़की के बाहर निकालकर बाइक सवारों पर जवाबी हमला कर रहा था। उसकी हर गोली सीधा बाइक सवारों के हेलमेट पर लग रही थी और उनकी जान ले रही थी। लेकिन तभी ऊपर की एक इमारत से फेंका गया मजबूत तार उनकी गाड़ी को सड़क के बीचों बीच जकड़ लेता है। गाड़ी के पहिए जोरदार आवाज के साथ घूमते हैं, लेकिन कुछ ही पल में वो मौत के इस जाल में पूरी तरह फंस जाते हैं। अब चारों तरफ भारी हथियारों से सिंडिकेट के लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हालात ऐसे थे कि बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब एजेंट 47 अकेला गाड़ी से बाहर निकलता है और ऐसा कारनामा करता है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। वो किसी भी आड़ में छुपे बिना सामने से दुश्मनों का सामना करता है और एक एक करके हर लोगों के सिर में गोली मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन इस जानलेवा गोलीबारी के बीच एक गोली डॉक्टर पीटर के पैर में भी जा लगती है। दर्द से कराहते हुए पीटर कटिया को बोलता है कि वो उसे छोड़कर तुरंत वहां से निकल जाए। पीटर जानता था कि इस हालत में वो खुद उन दोनों के लिए मदद के बजाय बोझ बन चुका है। कटिया अपने पिता को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन एजेंट 47 हालात की गंभीरता समझ चुका था। वो कटिया को जबरदस्ती वहां से हटाकर अपने साथ ले जाता है। दोनों किसी तरह उस मौत के इलाके से निकलकर एक गुप्त ठिकाने में पहुंचते हैं। लेकिन इसी दौरान सिंडिकेट के बचे हुए लोग डॉक्टर पीटर को आसानी से पकड़ लेते हैं। उसे सीधा सिंगापुर में मौजूद सिंडिकेट के ठिकाने पर ले जाते हैं और एक बेहद सुरक्षित कैदखाने में बंद कर देते हैं। और अब पीटर के सामने जॉन स्मिथ आ खड़ा होता है। वो उस बूढ़े साइंटिस्ट को एक मजबूत मेटल की कुर्सी के साथ बांधकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। उसका मेन टारगेट था कि किसी भी कीमत पर वो एजेंट बनाने वाली सीक्रेट फॉर्मूला हासिल कर ले। इस तरह काफी देर तक भयानक पूछताछ चलने के बाद भी पीटर उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक करने से पूरी तरह इनकार करता रहता है। इसलिए जॉन गुस्से में बिल्कुल अंधा होकर अपनी जैकेट की जेब से एक खतरनाक इंजेक्शन निकाल लेता है। वो जरा भी दया दिखाए बिना उस खतरनाक केमिकल को सीधा पीटर की गर्दन में उतार देता है। इंजेक्शन का असर होते ही पीटर की धड़कनें और दर्द दोनों हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ठीक तभी वो बूढ़ा साइंटिस्ट हार नहीं मानता, बल्कि उल्टा एक जबरदस्त खेल खेलता है। वो जॉन स्मिथ को एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट कहकर बहुत बुरी तरह अपमानित करता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि टाइटेनियम आम होने के बावजूद जॉन का ब्रेन कभी भी एक ट्रू एजेंट की तरह स्मार्ट और शार्प नहीं है।
उधर एजेंट 47 उनकी उस बिल्डिंग का सर्वर हैक कर लेता है। वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठकर उस इंटरोगेशन रूम की हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखता था। कटिया स्क्रीन पर अपने पिता की ये हालत देखकर टूट जाती है। लेकिन एजेंट 47 के दिमाग में तब एक खतरनाक मास्टर प्लान चल रहा था। वो बहुत शांत तरीके से फायर ब्रिगेड को फोन करके बताता है कि सिंडिकेट की मेन बिल्डिंग में एक भयानक आग लग गई है। इसके बाद वो सिंडिकेट का सर्वर हैक करके सीधा बिल्डिंग के स्पीकर सिस्टम का एक्सेस ले लेता है। फिर वो ठंडी आवाज में चेयरमैन एंटोनियो लेक्लर को एक डील ऑफर करता है। उसकी ये डील बस एक ट्रैप थी। यहाँ वो बताता है कि वो पीटर को उनके हाथ में सौंपना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि वो अपने दुश्मन के हाथ किसी को इस तरह क्यों सौंपेगा। असल में लेक्लर कितने दिन से गलत जगह पर अपनी फॉर्मूला को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो कटिया की असली पहचान के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। इसलिए सिंडिकेट का बॉस अपना सबसे बड़ा सपना सच होता देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है और छत पर अपना हेलीकॉप्टर रेडी करने के लिए कहता है। उसके बातों पर एक हेलीकॉप्टर तेज रफ्तार से सिंडिकेट के हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग की तरफ आने लगता है। वो बेवकूफ़ी से सोचता था कि उस चॉपर के अंदर कटिया बंधी हुई उसके लिए इंतजार कर रही है। लेकिन वो चॉपर सीधा बेडरूम के अंदर जोर से क्रैश कर जाता है, क्योंकि 47 ने अपनी रिमोट हैकिंग स्किल से उस व्हीकल को एक डेडली मिसाइल बना दिया था। इस भयानक ब्लास्ट से पूरी बिल्डिंग में बहुत बड़ा भगदड़ मच जाता है। इसका फायदा उठाकर फायर ब्रिगेड के भेष में वो किलर मेन गेट से बिल्कुल चुपचाप अंदर घुस जाता है। उधर बिल्डिंग के अंदर घुसते ही एजेंट 47 एक भूखे शिकारी की तरह अपना मिशन शुरू कर देता है। उसके सामने आने वाले हर सीक्रेट सोल्जर को वो डेड बॉडी बनाता जाता है। लेकिन ठीक तभी लेक्लर अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर पीटर को होस्टेज बनाकर सीधा बिल्डिंग की छत पर मौजूद चॉपर की तरफ ले जाता है। उसने सोचा था कि पीटर को लेकर वो सुरक्षित तरीके से भाग जाएगा और अपना मास्टर प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल कर लेगा। उसका स्पेशल हेलीकॉप्टर अब आसमान की तरफ टेक ऑफ करने लगता है, क्योंकि पीटर की जेब से निकाला गया इनहेलर कोई आम दवा का स्प्रे नहीं था। वो 47 के दिए हुए एक हाई पावर्ड ग्रेनेड बम था। पीटर अपनी बेटी को आखिरी बार याद करके एक सैक्रिफाइस स्माइल के साथ उस बम का ट्रिगर दबा देता है और इसके कारण हेलीकॉप्टर एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाता है और उसके साथ पीटर भी अपनी जान दे देता है। असल में पीटर जानता था कि अगर वो खुद जिंदा रहा तो किसी न किसी तरह वो इस फॉर्मूला को लीक कर देगा और अपनी बेटी और दुनिया को बचाने के लिए वो अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह कटिया की जिंदगी अब पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है और सिंडिकेट का वो डार्क चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ठीक उसी वक्त 47 के पास डायना नाम की एक औरत कॉल करती है। डायना उससे लेक्लर की मौत की खबर जल्दी कंफर्म कर लेती है। लेकिन मूवी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एजेंट 48 नाम का एजेंट 47 की बिल्कुल कॉपी दिखने वाला एक और किलर वहां एंट्री लेता है और ठीक इसी सीन के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।